और 11वीं वाले आका की यादों का जश्न मनाया। गौस बाबा हैं, गौस माई हैं, गौस बाबा हैं, गौस माई हैं, गौस ही अपनी कुल कमाई है। तकरीर आज तबीयत के साथ थोड़ी देर सुनने का इरादा कीजिए। जिंदगी एक जंग है, और सिपाही वही है जो जंग जीत जाए। जिंदगी सबके पास है, दुनिया में आदमी की सूरत में जिस मजहब के मानने वाले लोग हों, हर मजहब के मानने वालों के पास जिंदगी है। और जब जिंदगी है तो जिंदगी एक जंग है। सिपाही वही है, फौजी वही है जो मैदान में उतरे तो इस हौसलों के साथ उतरे कि जंग हमें जीत लेनी है। जब हर एक की जिंदगी है तो ईमान वालों की भी जिंदगी है, और ईमान वालों की जिंदगी है तो ईमान वालों को भी ये जंग जीतनी है। बाबू देखिए, 45 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे जो सुनना है सुनने की तरह सुनिएगा। क्योंकि इन दिनों तकरीर की तबीयत कम होती है, हालात, माहौल, मौजूदा सिचुएशन को देखकर और अपनी जवान नस्लों की बेफिक्री को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। दूर दूर तक न मुझको मेरा कायद दिखता है, न मुझको रोशनी दिखती है। तारीक रातों में हम चले जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि शायद किसी पड़ाव पे कामयाबियों का सूरज निकलता हुआ दिखे। बेशक इसलिए ज्यादा लंबी चौड़ी गुफ्तगू न हो, मगर कुछ आपको बुजुर्गों की याद की चादर में रखकर जीने का हुनर सिखाऊं। जलसे हो रहे हैं, पीर साहिब की भी भीड़ है, उलमा भी कम नहीं है। हर शहर में कई कई खानकाहें हैं, हर इलाके में कई कई मदरसे हैं। डॉक्टर की भी हमारे यहाँ कमी नहीं, इंजीनियर की भी हमारे यहाँ कमी नहीं, प्रोफेसर भी हमारे यहाँ बहुत है, और मशवरा देने वालों की तो बहुत भीड़ है। कमी है तो बस इस बात की कमी है कि हम जीने का हुनर नहीं सीख रहे हैं। जिनको जरूरत है वो जाए, और जिनको बिला जरूरत जाना है वो भी जाए, मगर 2 मिनट के अंदर जाए तो बेहतर होगा। बार बार उठकर जाना अच्छा नहीं। जिंदगी एक जंग है, और ईमान वालों की जिंदगी भी एक जंग है। और जंग में
वही सिपाही जीतता है जिसके पास अच्छी तलवार हो, बेहतरीन हथियार हो। जिस दौर में आप जी रहे हैं उस दौर के असलहे अगर आपके पास नहीं है तो 200 साल पहले वाली तलवार से आप जंग नहीं जीत सकते। ईमान वालों की जंग के लिए हथियार क्या है? वाह! अगर इस पर थोड़ी सी बात सुननी है तो पूरा मजमा एक आवाज में हाथ उठाकर मोहब्बत से कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। स्टेज थोड़ी सी तवज्जो के साथ अगर दुआ मिल जाए तो मिजाज की गुफ्तगू चल जाए। वाह! वसीम बाबू तवज्जो है, खास तवज्जो। मुझे यकीन है कि मेरी तकरीर सुनने के बाद ही जाने का रास्ता आपको मिलेगा। दिगर बावकार उलमाए अहले सुन्नत मिंबर पे तशरीफ फरमा है। नाम जानू ना जानू काम सबका जानता हूँ। ये वही शहजादे हैं जो मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत वल जमात की तलवार मसलके आला हजरत के साथ चलते हैं। ईमान वालों की जिंदगी की जंग को जीतने के लिए उसके पास हथियार क्या है? अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनिए। मेरी नजर में इस्लामियात की दुनिया में उर्दू जुबान और अदब में अल्लामा इकबाल से बड़ा शायर कोई नहीं, और फारसी जुबान में इस्लामियात के ताल्लुक से फारस के लोगों में अगर शेख सादी शिराजी का नाम लिया जाएगा, मसनवी मौलाना रूम का नाम लिया जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि अल्लामा इकबाल की 80% शायरी फारसी जुबान में है। हम उर्दू नहीं पढ़ सकते हैं, उनकी फारसी से क्या सीखेंगे? अगरचे ईरान की हुकूमत शिया हुकूमत है और शिया हुकूमत का सुप्रीमो जो इस वक्त खामनई साहब हैं, उस खामनई साहब ने भी ये इकरार किया है कि मैं अल्लामा इकबाल की शायरी को समझकर अमेरिका को ललकारने की ताकत रखता हूं। ये पढ़ने की चीज है, समझने की चीज है। अब एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो के साथ बाबू, थोड़ी सी तवज्जो के साथ सुन लेना। जलसे हर दिन पढ़ते हो, तकरीर कभी कभी सुनते हो, अभी तकरीर सुन लो। इकबाल साहब का शेर है, यकीन मुहकम अमल पे हम, यकीन मुहकम अमल पे हम, महब्बत फातिहे आलम। यकीन मुहकम ईमान मजबूत रखो, अमल पे हम, अमल करके ठहर मत जाओ बल्कि अमल करते रहो, और नफरत मत पेश करो, मोहब्बत पेश करो। ऐसी मोहब्बत जो दुनिया को फतेह कर रही। यही तीन चीजें ईमान वालों का सरमाया है। यही तीन चीजें ईमान वालों की जंग के लिए तीन हथियार हैं। जिसके पास ये तीन हथियार है उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। अब इस वक्त अपना जायजा ले। यकीन है मगर मुहकम नहीं है,
अमल है मगर पैहम नहीं है। और मोहब्बत का तसव्वुर ही हमारी जमात, हमारी तहजीब, हमारे मुआशरे से उठ चुका है। इस वक्त हम सरकारे गौसे आज़म की याद का जश्न सजा रहे हैं। आप यकीन जानिए, मैं आज हुजूर गौसे आज़म की जिंदगी को आपके दरमियान कुछ अलग तरीके से पेश करना चाहूंगा। हमें यह बताया गया और हम ये जानते हैं कि गौसे आज़म वो है जिन्होंने मुर्दे को जिंदा किया। यही हक है कि मेरे गौस को अल्लाह ने वो कमाल अता किया कि मुर्दे से कह दिया कुम बिइज़्निल्लाह। उस वक्त जुबान गौस की थी मगर इस जुबान पर खुदा की कुदरत बोल रही थी। गौस ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हो गया। ये है मेरे गौस की शान, मेरे गौस की ताकत ये है, मेरे गौस का कमाल ये है, मेरे गौस की शान ये है कि दुनिया में जितने भी वली हैं सबकी गर्दन पर मेरे गौस का कदम है। सुभान अल्लाह। करामतों का बादशाह है मेरा गौस। करामतों का इनकार करने वाला वहाबियों का इमाम इब्ने तैमिया ने भी कहा कि सबकी करामत का इनकार करने की हिम्मत रखता हूं मगर बगदाद वाले अब्दुल कादिर की करामत का इनकार करने की हिम्मत नहीं है। ये है मेरे ये है मेरे गौस जो 18 साल 20 साल 22 साल 24 साल के जवान है, यहाँ मौजूद है तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक बार पूरा मजमा हाथ उठाकर कहो या गौस, या गौस। हाथ उठाकर बोलो या गौस, या गौस। अब तो जो चाहो इसी तरह सुनिए आप मेरी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा और अपना जायजा लीजिए। हदीस शरीफ में आया है, सरकार फरमाते हैं शाबुन मन नशअ फिल इबादत। जवान उसी को कहते हैं जो अपनी जवानी इबादत के साथ गुजारे। जिस कौम का जवान शराबी होगा वो मुआशरा शराबी हो जाएगा। जिस कौम का जवान बर्बाद होगा उस कौम का मुआशरा बर्बाद होगा। जिस कौम के जवान अफीम की गोलियां खाएंगे उस जवानों का मुआशरा बर्बाद होगा। और जिस मुआशरे का जवान पढ़ा लिखा होगा पूरा मुआशरा पढ़ेगा। जिस कौम के जवानों में नमाज की लज्जत होगी पूरा मुआशरा नमाजी होगा। जिस कौम की जवान बेटियां नमाजी होंगी उस घर से कभी बरकत रूठ कर नहीं जाएगी। बेशक जवानों को जरूरत है कि अपनी जिंदगी को इनकलाब में लाएं, वरना सिर्फ होटल में बैठकर कहे लगाते रहोगे और जुल्म और सितम का पत्थर इतना तुझ पर बरसाया जाएगा कि कटोगे भी तुम, पीटोगे भी तुम, जेल की सलाखों में डाले जाओगे भी तुम, घर की रोजी रोटी भी तुम्हारी खत्म होगी, सुकून भी गारत तुम्हारा होगा और बाद में सीना पीटते रहोगे कि मेरे पास जीने का कोई तरीका नहीं है। इन जलसों में आया करो तो सीखने की नीयत से आया करो। या गौस की मजलिस है, गौसे आज़म की खैरात है, मगर आओ तुम्हें बताता हूं मेरे गौसे आज़म की जिंदगी की सबसे बड़ी करामत क्या है। मैं खुदा की कसम खाकर कह सकता हूं कि जो मैं कहना चाहता हूं आपने स्टेजों पे नहीं सुना होगा, आज मैं आपको सुनाता हूं। सुनो, हमने गौसे आज़म को सिर्फ मुर्गा नियाज में बंद कर रखा है। मेरी कौम के बेटों का ये हाल है कि मुफ्त में पीर साहब का दामन पकड़कर चाहते कि जन्नत मिल जाए। जन्नत कोई टमाटर की दुकान नहीं है कि मुफ्त में जाकर खरीद लिया।
जन्नत कोई आलू बैगन की दुकान से खरीदने की चीज नहीं है। जन्नत पाने के लिए रोना पड़ता है, जन्नत पाने के लिए इबादत करनी पड़ती है, जन्नत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो कौम अपनी दुनिया ना बना सके वो अपनी आखिरत क्या बनाएगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। नमाज पढ़ते हो तो अपने इमाम से पूछो कि इसका मतलब क्या है। ए हमारे रब हमें दुनिया में अच्छाई दे। किसने कहा कि दुनिया में अच्छाई तलब मत करो। अब दुनिया जूर, दुनिया धोखा देने की जगह है, तुम दुनिया को धोखा देते। जब दुनिया में आए हो तो दुनिया में जीना पड़ेगा। जीने को तो शराबी भी जी लेते हैं, कबाबी भी जी लेते हैं, आवारा भी जी लेते हैं, मगर इस्लाम किस तरह हमें जीने के लिए कहता है, इस पर हम मुसलमान हैं तो सोचने की जरूरत है। और जिस कौम ने मुसलमान बनकर जीने की सोच लिया, हम हो या आप, अगर जीने की सोच लिया और इसमें इज्तिमाइयत पैदा कर दी, जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी आप नहीं जी सकेंगे। जब तक आपस में इत्तेहाद नहीं होगा आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। जब तक आपस में दिलों की नफरत की आग बुझाकर मोहब्बतों का हार नहीं पहनेंगे आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। अपनी तबीयत से कामयाब होना चाहते हैं तो जाइए जेएमएम का दामन पकड़िए। अपनी तबीयत से कामयाब होना चाहते हैं तो जाइए जदयू का दामन थामिए। अपनी तबीयत से कामयाब होने की सोच है तो जाइए कांग्रेस का झंडा उठाइए। और अगर अल्लाह रसूल की रजा के साथ कामयाब होना है तो किसी पार्टी का झंडा बाद में उठाइए, पहले कुरान की आयत का झंडा उठाइए, वाह, पहले हदीस मुस्तफा का झंडा उठाइए, पहले सहाबे किराम के किरदार का झंडा उठाइए, पहले अहले बैत पाक से मोहब्बत करने का नारा लगाने वाले करबला की तारीख का झंडा उठाइए। अगर आप ये झंडा नहीं उठा सकते हैं तो फिर बुजुर्गों ने फरमाया है कि इस्लाम किताब में रह गया, मुसलमान कब्रों में चले गए। आओ तुम्हें गौसे आजम की कहानी सुनाऊं। जिस दौर में गौसे आजम पैदा हुए, सुनने मेरी बात, कितने लोग सुन रहे? हाथ उठाकर बताइए जरा सा। जब हाथ उठाया तो सुभान अल्लाह बोल दीजिए। गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत क्या है मुनव्वर बाबू? वसीम भाई, मेरे गौस की सबसे बड़ी करामत क्या है? वली, इस जुमले को याद रखिएगा, जो बड़ा वली होता है, जो बड़ा वली होता है वो नफ्स पे उंगली रखकर अपनी करामत। ये नहीं कि गए ताबीज लेने के लिए ठीक हो गई, उनकी करामत है। ये कोई करामत है? हजरत ने पानी दम करके दिया, मेरे दिल का रोग निकल गया, ये कोई करामत है? करामत ये है कि मेरी कौम की कश्ती भंवर में डूब रही है, ऐसे मौके पर अल्लाह ने मुझे विलायत दी है, कैसे कश्ती निकाला। वाह 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 वाह, ये है सबसे बड़ी करामत। मेरे गौसे आजम ने जिस माहौल में आंखें खोली थी, वजीरों ने दौलत लूट कर हवेली खड़ा कर ली थी। मेरे गौसे आजम जिस मुआशरे में जवान हुए थे, बादशाह गरीबों का खून चूस कर अपनी हवेली बचा रहा था। गौसे आजम जिस माहौल में बड़े हुए थे, हर तरफ मादियत की हवस थी, दीन का तसव्वुर सिर्फ नारों तक था जिस तरह आज है। पीर उस वक्त भी थे, तारीख पढ़िए, मेरे गौसे आजम जिस दौर में आए पीरों की कमी नहीं थी, मगर सारे मशाइख पे तौफीक थे। उस वक्त भी उलमा की भीड़ थी, मगर सारे उलमा पे अमल हो रहे थे। बस मादियत की हवस, दौलत की हवस, मादियत की हवस, दौलत की हवस, शराब से दौलत आवे कमा लो, हराम से दौलत आवे कमा लो, किसी तरीके से दौलत आए कमा लो। दौलत कमाओ, नमाज से कोई मतलब नहीं, दौलत कमाओ, रोजे से कोई मतलब नहीं, दौलत कमाओ, आवारगी करो, दौलत कमाओ, बेहूदगी करो।
और याद रखिए, जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी तो एक आदमी की दौलत से कुछ नहीं होगा। जब तक इज्तिमाइयत नहीं होगी, एक आदमी की नमाज से कामयाबी नहीं मिलेगी। नमाज ने तुम्हें मिजाज दिया है कि एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी। वाह सुभान अल्लाह। जिस दौर में गौसे आज़म ने आंखें खोली, हर तरफ वहशत, हर तरफ नफरत, हर तरफ अनारकी, वजीर दौलत की हवस, बादशाह दौलत की हवस, पीर साहब दौलत की हवस, मौलाना दौलत की हवस, डॉक्टर दौलत की हवस, इंजीनियर दौलत की हवस, हकीम दौलत की हवस। मादियत की जंजीरों ने मुआशरे को तबाह कर रखा था। इस्लाम की फिक्र किसी को नहीं थी, हवेली की फिक्र थी। इस्लाम की फिक्र किसी को नहीं थी, दौलत की फिक्र थी। जब मेरे गौसे आज़म ने ये हाल देखा, वाह, ये है मेरे गौस की सबसे बड़ी करामत। तो सबसे पहले आपने एक मदरसा खड़ा किया। सुभान अल्लाह। अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, तुम्हें बताता हूं। जरा हाथ उठाकर लहरा के बोलो या गौस, और बुलंद आवाज से या गौस, और तबीयत से बोलो या गौस। सबसे पहले मेरे गौस ने मदरसा कादरिया खड़ा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पीरे तरीक़त हुजूर आमिर रजा खान साहब किबला, हुजूर आमिर रजा खान साहब किबला, हुजूर आमिर रजा खान साहब किबला, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। बैठ जाइए। आप देख रहे हैं इस वक्त सर की आंखों से शहजादे हुजूर कमरे मिल्लत, तर्जमाने मसलक आला हजरत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा आमिर रज़ा साहब मद्दजिल आली मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। बाबू थोड़ी आवाज बढ़ाओ। हमारे पुराने हुजूर अल्लामा कमरुल मशाइख अल्लामा कमर रजा खान रहमा के सच्चे और बावफा खादिम भाई हमारे चमन साहब वो भी तशरीफ लाते हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तवज्जो है आपकी, तवज्जो है आपकी, तो मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए भाई मोबाइल वाले रखो ना यार, मोबाइल ने तो और तबाह कर रखा है। जब देखो उठाओ तस्वीर, जब देखो उठाओ तस्वीर। भाई मोबाइल रखो। इस चीज को गौर से सुनिएगा, मैं जवानों से सिर्फ बात कर रहा हूँ। गौसे आजम की याद का चिराग जलाया है आप, उन्हीं को गौसे समादानी कहते हैं, उन्हीं को महबूबे सुभानी कहते हैं, उन्हीं को पीरों का पीर कहते हैं, सुभान अल्लाह, उन्हीं को मीरों का मीर कहते हैं, उन्हीं को इधर आइए, उन्हीं को कुतुब रब्बानी कहते हैं, उन्हीं को गौसे समादानी कहते हैं। बड़े पीर, पीरों के पीर, मीरों के मीर, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत। अभी करामत सुनो और करामत का नतीजा देखो। खानकाहें वो होती हैं जो बर वक्त कौम की कामयाबियों का रास्ता ढूंढती हैं। रहनुमा वो होते हैं जो बर वक्त अपनी कौम की रहबरी करते हैं। डॉक्टर उसी को कहता है जो मर्ज का इलाज कर सके, इंजीनियर उसी को कहते हैं जो नक्शा बना सके, नकीब उसी को कहते हैं जो लफ्जों की बारिश से सामईन की समात को आने वाले खतीब के लिए बांध दे। इसी तरीके से गौसे आज़म मेरा वली, जरा उनकी विलायत का ये रंग देखो।
जब देखा कि पूरा मुल्क बनाम इस्लाम मुसलमान तो है मगर उनकी जिंदगी की किताब का कोई किरदार इस्लाम वाला नहीं है। मादियत की हवस है, पैसों की झनकार ने सबको दुनिया की रंगीनियों का कैदी बना दिया है। मेरे गौसे आज़म ने लड़ाई लड़ी। मनोवर बाबू तंजीम के फिक्र दे रहा हूं। मेरे गौसे आज़म ने अपनी करामत से फितनों को खत्म नहीं किया। मेरे गौस ने सिर्फ दुआ नहीं की और काम खत्म नहीं कर दिया कि मैं दुआ कर दूंगा मुआशरा ठीक हो जाए। मेरे गौसे आज़म ने कोई करामत नहीं दिखाई कि मुआशरा ठीक हो जाए। मेरे गौसे आज़म ने उस मुआशरे की इस्लाह का एक नक्शा खींचा। वाह कि नतीजा आज नहीं निकलेगा, नतीजा मुकम्मल 10 साल के बाद निकलना शुरू होगा। अब आपकी तवज्जो चाहूं। सबसे पहले बनाया मदरसा कादरिया। सुभान अल्लाह। अगर सुभान अल्लाह बोल सकते हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। अगर तुम्हारे पास हसनी हुसैनी हाथ है तो हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने सबसे पहले मदरसा कादरिया बनाया। और मदरसा कादरिया में सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई जाती थी, तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी, शमशीर जनी भी सिखाई जाती थी, नेजाबाजी भी सिखाई जाती थी, तीर अंदाजी भी सिखाई जाती थी, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दिगर फनून की किताबें सब पढ़ाई जाती थी। और वहां से पढ़ने के बाद जब निकलते थे वो दीवाने तो सिर्फ मैदान अमल में नहीं कूदते थे बल्कि मदरसों से निकलने वालों के लिए गौसे आज़म ने खानकाह खड़ी की, खानकाह कादरिया। वहां पढ़कर किताबों से पियो, यहां आकर निगाहों से। मदरसा भी वक्त की जरूरत, खानकाह भी वक्त की जरूरत। मदरसा वही है जो वक्त की जरूरत को समझे, खानकाह वही है जो वक्त की जरूरत को महसूस करे। अगर वक्त की जरूरत को मदरसा महसूस न करे तो इस मदरसे पे ताला लगाओ, एक नए मदरसे की बुनियाद डालो, या फिर उसी मदरसे में इनकलाब की लहरें दौड़ाओ। और अगर खानकाहों से वक्त की रहनुमाई नहीं हो, अंधभक्त मत बनो, निकलो अज़्म खालिद लेकर, निकलो फिक्रों का जुनून लेकर और अपने कायद का रास्ता रोक कर कहो हम आपके साथ हर वक्त हैं। एक आवाज पर हम दौड़े चले आते हैं, मगर इसके लिए आपको बेदार होना होगा, इसके लिए आपको तैयार होना होगा, इसके लिए आपको किताबों से रिश्ता जोड़ना होगा। आपको मालूम है मेरे गौसे आज़म है, सुभान अल्लाह। बस जिसे बताना चाहता हूं मैं बहुत करीब ले जा रहा हूं। मेरे गौसे आज़म है। मैंने आज से 14-15 साल पहले पटना स्टेशन से बाहर निकलकर मस्जिद के करीब एक कुतुबखाने से किताब खरीदी थी। वो उर्दू किताब का वो अरबी किताब से वो किताब तर्जमा होकर उर्दू में आई थी। नाम सुनकर मैंने उसे खरीद लिया। 700-800 सफ़े पर वो किताब थी। आज तक मुकम्मल बिलिश्तियाब कहिए एक बैठक में मैं पूरी किताब नहीं पढ़ सका। हाँ, जस्ते जस्ते में मैंने कई हिस्सों में वो किताब खत्म की। ये किताब किसने लिखी? जिसका अकीदा बुजुर्गों वाला नहीं था, मगर सच्चाई की तलाश उसने की और उसने किताब लिखना शुरू किया। इन सच्चाइयों से मुलाकात कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूं। हर एक को दावत फिक्र दे रहा हूं। अब दिल रोता है जब हमारे कायद को जेल की सलाखों में डाला जाएगा तो हम रोएंगे। जब हमारे बुजुर्गों की तौहीन होगी तो हम रोएंगे। जब हमारे मसलक का दिफा करने वालों पर जुल्म अत्याचार किया जाएगा तो हम रोएंगे। मगर जिनके लिए हम रोते हैं उनको भी सोचना होगा कि हम अपने चाहने वालों की आंखों के आंसुओं को किस तरह कैसे पोंछे। मुआशरे का वजूद हर एक से है, मरीज हो डॉक्टर नहीं हो क्या होगा, इंजीनियर हो इमारत नहीं हो क्या होगा, उस्ताद हो शागिर्द नहीं हो क्या होगा, पीर हो मुरीद नहीं हो क्या होगा, खतीब हो शामिल नहीं हो क्या होगा।
हर एक दूसरे की जरूरत है, कोई किसी पे एहसान नहीं करता, कोई किसी पे एहसान नहीं करता। मैं आया हूं सुनाने के लिए, ये मेरा एहसान है, तो आप आए हैं सुनने के लिए, ये आपका एहसान है। बेशक। इसलिए मुआशरे को समझने की जरूरत है, नफरत की दीवारों को तोड़ो। तुम्हारी आबादी से डॉक्टर भी पैदा होगा, इंजीनियर भी पैदा होगा, आलिम भी पैदा होंगे, स्कूल भी खड़ा होगा, लेकिन खुद नफरत की दीवार खड़ी करोगे तो जो घर न बचा सकेगा वो मदरसा क्या खड़ा करेगा, जो घर न बचा सकेगा वो स्कूल क्या बनाएगा। एक तो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। सरकारे गौसे आजम पीरे पीरा मीरे मीरा शहबाजे लामकानी कुतबे रब्बानी, सलाम मेरे गौस की गौसियत को। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाओ कादरियो, कुर्बान जाओ चिश्तियो, कुर्बान जाओ नक्शबंदियो, कुर्बान जाओ सोहरवर्दियों के तुम्हें एक ऐसा पीर मिला है कि नबियों में जिस तरह मुस्तफा का कोई जवाब नहीं है, ऐसे ही वलियों में मेरे गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली। और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। मेरी गुफ्तगू बहुत हुई इस इलाके में, मगर होश के साथ मेरी आज की गुफ्तगू सुनेंगे तो कहेंगे कि जिक्र गौसे आजम ऐसे भी किया जाता है जिस तरह नौमान अख्तर फायकुल जमाली ने किया है। मैं आज कोई करामत नहीं बयान करूंगा, बुजुर्गों की करामत से बुजुर्गों की अजमत जाहिर होती है, मगर आपको क्या मिला, आपको कुछ बनना है तो बुजुर्गों की इस्तिकामत से, बुजुर्गों की नमाज से रिश्ता जोड़िए, बुजुर्गों की फिक्र से रिश्ता जोड़िए। रात की सन्नाटे में बुजुर्गों ने आंखों से आंसू कैसे बहाए हैं, इससे रिश्ता जोड़िए। खौफे इलाही का चिराग कैसे जलाया है, इससे रिश्ता जोड़िए। डूबती हुई कौम की नैया को अपने आंसुओं से पार कैसे लगाया है, इससे रिश्ता जोड़िए। वाह वाह वाह। मदरसा खड़ा किया गौसे आजम, खानकाह बनाई गौसे आजम ने। अब यहीं पे रुको, तमीर बाबू सुनना इस चीज को। मेरे गौस है, एक जवान आया है, नाम नजमुद्दीन अय्यूब है, उसके साथ 10 साल का बेटा है। नजमुद्दीन अय्यूब ने बड़े पीर से कहा, सरकार दुआ फरमाइए मेरा बेटा इस्लाम का सिपाही हो जाए, सुभान अल्लाह। मेरा बेटा इस्लाम का सिपाही हो जाए। मेरे गौस ने दुआ दिया, जा तेरा बेटा मुजाहिद भी होगा, तेरा बेटा सुल्तान भी होगा। 10 साल की उम्र में जिस बच्चे ने गौसे आजम से दुआ पाई थी, वही बच्चा आगे चलकर सुल्तान सलाहुद्दीन, और वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है कि पहली मर्तबा बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का सफेद परचम जिसने लहराया था वो हजरत उमर फारूक थे। दूसरी मर्तबा जिसने लगाया वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। आज फिर फलस्तीन रास्ता देख रहा है, कहीं से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आ जाए, कहीं से कोई हजरत उमर का बावफा आ जाए। तारीखें बढ़ती है, तारीखें उतरती है, रात दिन, रात के बाद दिन है, दिन के बाद रात है, दिन रात के बाद दिन है। इसी तरह फलस्तीन वालों के लिए सुबह आएगी, रात की तारीकी हटेगी, बैतुल मुकद्दस फिर से हमारी फिक्र नजर का अमीन बनेगा। फिर से कोई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बेटा गजा के मजलूमों के खून का इंतकाम लेगा। फिर से कोई ऐसा शहजादा पैदा होगा जो गजा की तारीख में इस्लाम की अजमत के सूरज को निकालेगा। कई इसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है, मगर कैसे बैतुल मुकद्दस फतह हुआ, कैसे बैतुल मुकद्दस फतह हुआ। 10 साल का बेटा, दुआ दिया गौसे आजम ने, दुआ दिया गौसे आजम ने, बड़ा हुआ वो बेटा, सुल्तान हो गया। अब एक बात बताओ, जवान बच्चे बूढ़े, एक बात बताओ मुझको, अभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, मेरा भारत है, हम अपने मुल्क की खातिर जान भी देंगे।
हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जान देंगे तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की नीयत से नहीं, बल्कि अपने मुल्क से मोहब्बत के लिए देंगे। नाम सिंदूर, नाम क्या था? नाम क्या था? सिंदूर। सिंदूर। मेरे भाई, लड़ाई हो रही थी। लड़ाई कौन लड़ रहा था? फौजी लड़ रहे थे, कमांडर इन चीफ लड़ रहे थे। मिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी जी तो नहीं लड़ रहे थे, अमित शाह तो नहीं लड़ रहे थे, राजनाथ तो नहीं लड़ रहे थे। हाँ, ग्रीन सिग्नल दिया था नरेंद्र मोदी जी ने कि अटैक करो, फौजियों लड़ो, कमांडर इन चीफ लड़ो। वजीर दाखिला सरहद पे नहीं था, वजीर खारजा सरहद पे नहीं था, वहां सिपाही थे, वहां वजीर आजम नहीं थे, वहां सदर जमहूरिया नहीं थे। क्यों? तुम लड़ो, मसाला कहां से आए वो हम देखेंगे, तोप का इंतजाम कैसे होगा वो हम देखेंगे, मिसाइल की कमी नहीं हो इसका इंतजाम हम देखेंगे। तुम्हारा काम दिमाग लगाकर लड़ना है, बाकी हम वजीर आजम हैं, ये वजीर दिफा हैं, ये डिफेंस मिनिस्टर, ये खारजा, ये दाखिला, ये सब हम सब मिलके कैबिनेट में बैठेंगे, कहां पर किस चीज की जरूरत हो रही है हम वो चीज पहुंचाएंगे। मगर आज की लड़ाई में कहीं सरहद पर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं लड़ता, कोई प्रेसिडेंट नहीं लड़ता, मगर इस्लाम की अजमत की खातिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी हवेली में नहीं था, बल्कि सरहद पे लड़ाई लड़ा। अगर समझ रहे हो मेरी बात तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। और जी लगाकर जवानो, जी लगाकर जवानो, मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। तो जो चाहूंगा बस मैं ज्यादा नहीं 10 मिनट की गुफ्तगू करूंगा, मुलाहिजा कीजिएगा। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी सरहद पर है, जब प्राइम मिनिस्टर ही सरहद पे होगा तो फिर मुल्क के अंदर के हालात कौन ठीक करेगा? किसी बेटी की इज्जत लूटने ना पाए, इस पर किसकी नजर हो? किसी गरीब के घर चूल्हा न जले और कोई ध्यान न दे, ऐसा नहीं हो सकता। प्राइम मिनिस्टर को ध्यान देना होगा, कहां चूल्हा जल रहा है, कहां चूल्हा नहीं जल रहा है, कहां जालिम किसी गरीब को मार रहे हैं। अगर ये सलाहियत नहीं है तो ऐसों को पद छोड़ देना। पद बोलता है कि हमें क्या करना है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे अजीज, अगर चीफ मिनिस्टर ही सरहद पर लड़ेगा तो फिर सामान कहां से आएगा, अंदर के हालात कैसे होंगे? ए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, आप तो सरहद पे लड़ रहे थे, अंदर कौन देख रहा था? मुल्क का निजाम कौन ठीक कर रहा था? आपको घोड़े कौन दे रहा था? आपको ऊंट कौन भेज रहा था? आपको तलवारें कौन दे रहा था? आपको नेज़े कौन पहुंचा रहा था? आपको तीर कौन दे रहा था? तो मेरा गौस है, मेरा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी कहेगा हम तो सरहद पर लड़ रहे थे, मगर लड़ने की ताकत मेरे गौस की ताकत है। मेरे गौस की तरबियत दे रही थी कि जब हम सरहद पर आए तो गौस आज़म ने मदरसा कादरिया से बच्चों को पढ़ाकर निकाला और खानकाहे कादरिया में उसे पिलाया। जब पढ़ाया तो लड़ने का तरीका आया, जब पढ़ाया तो नेज़ा चलाने का तरीका आया, जब पढ़ाया तो तीर चलाने का तरीका आया, और जब उसी को खानकाह में लेकर आ गए तो वो तीर भी चलाता था और अपने नफ्स का इलाज भी करता था, वो तलवार भी चलाता था और खौफे इलाही की आग भी दिल में जलाता था, वो तलवार भी चलाता था और विलायत का सूरज भी बनता था। अब जब खानकाह और मदरसे दोनों का आदमी बन गया तब उसकी सांस उसकी नहीं थी, अल्लाह के लिए थी, उसकी सोच उसकी नहीं थी, अल्लाह के लिए थी, उसका उठना उसके लिए नहीं था, अल्लाह के लिए था, उसका बैठना उसके लिए नहीं था, अल्लाह के लिए था। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो सच्चे मदरसे की अच्छी तालीम लेकर निकलता है और जो अच्छी खानकाह से पीकर निकलता है, उसकी जिंदगी ये होती है, मेरी दौलत अल्लाह के लिए, मेरी ताकत अल्लाह के लिए, मेरा
मेरा सरमाया अल्लाह के लिए, मेरा सोना अल्लाह के लिए, मेरा बैठना अल्लाह के लिए, मेरा जीना अल्लाह के लिए, मेरा मरना अल्लाह के लिए। जब ऐसे लोग पढ़कर निकले तो कोई वजीर हुआ, कोई डॉक्टर हुआ, कोई इंजीनियर हुआ, कोई कुछ हुआ, मगर सब पढ़ कर निकले तो अपनी कमाई के लिए सिर्फ नहीं निकले, बल्कि अपने मौला की बड़ाई के लिए निकले। अपनी कमाई के लिए नहीं निकले, बल्कि दीन की बका के लिए निकले। अपनी कमाई के लिए नहीं निकले, मिल्लत को मकाम को बुलंद करने के लिए निकले। अपनी कमाई के लिए नहीं निकले, बल्कि मुआशरे को ताकत देने के लिए निकले। और जब ऐसा इत्तेहाद हुआ, जब ऐसा दिल हो गया, जब ऐसी आंखें हो गई, तो वक्त ने देखा इन्हीं कादरी फकीरों की दी गई ताकत से सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पे एक दिन सफेद परचम जीत कर लहराई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। मगर एक बात, यही पर एक बात, तबीयत लग रही है आपकी तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक बात यकीन मुहकम, अमल पे मोहब्बत फातिह, यकीन रब पर था, अमल खालिस था। मैं इशारों की गुफ्तगू कर रहा हूं। मोहब्बत फातिह आलम। इस वक्त फलस्तीन में 2 साल मुकम्मल हो गए। उन गरीबों के हौसलों को सलाम है जिन्होंने बताया कि ईमान की ताकत किसे कहते हैं और हवेली में एसी में बैठने वालों की गुफ्तगू किसे। सलाम है फलस्तीन के जवानों को। अब एक बात सुनो, 2 साल से जंग चल रही ना भाई साहब, पता है आप लोगों को? ये लड़ाई 2 साल से चल रही है। आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। बंद करो सड़कों पे निकलना, बंद करो सड़कों पे निकलना, मत निकलो सड़कों पर। ईमान अगर सलामत है तो सड़कों पे निकलने से पहले अपनी मस्जिदों को भरो। ईमान और मुस्तफा से मोहब्बत का इतना जज्बा है तो सबसे पहले अपने घर के अंदर इस्लाम की तरबियत का सूरज निकाल। सड़कों पे निकलते हो आप, तबाह होते हो आप। जीतती है सेकुलर पार्टियां और जीतती है गैर सेकुलर पार्टियां। सेकुलर पार्टी तुम्हारी लाश देखना चाहती है और गैर सेकुलर पार्टी तो तुम्हें लाश बनाना चाहती है। एक मारती है और अपना वोट बैंक मजबूत करती है, और एक मार खाने के बाद हमदर्दी का चिराग जलाती है और वो अपना वोट बैंक मजबूत करती है। न सेकुलर यहाँ कुछ है, न गैर सेकुलर कुछ है। अफसोस ये है कि तुम अपना इत्तेहाद नहीं रखते। बटे हुए अंसारी में, मंसूरी में, पठान में, सैयद में, शेख में शर्म नहीं आती? बहुत बेरादरी का दर्द है तो गरीब बेटी को क्यों नहीं शादी में उतार लेते हवेली वालों? कभी सुना है कि किसी हवेली के अंसारी साहब ने किसी गरीब झोपड़ी वाली अंसारी बेटी को लाने की कोशिश की हो? वाह। कभी सुना है कि किसी खान साहब ने अपनी हवेली के रथ पे अपने बेटे को सवार किया हो और गरीब की झोपड़ी की एक बेटी को निकालकर अपनी हवेली की दुल्हन बनाया? वाह। ये बेवकूफ बनाने की मंडी है। खुद भी बेवकूफ बन रहे हो, मुआशरे को भी बेवकूफ बना रहे हो। कहां पूछा जाएगा तुमसे कि तुम्हारी बिरादरी क्या है? मरने के बाद कब्र में पूछा जाए तो फिर करो बिरादरी बात। अगर हश्र में पूछा जाए कि तुमने बिरादरी बात किया था कि नहीं, अगर नहीं किया था तो जहन्नम, किया था तो जन्नत, कर बिरादरी बात। मगर जन्नत का तसव्वुर तो बिरादरी बात से नहीं है। जन्नत का कंसेप्ट तो बिरादरी बात से नहीं है। फिर क्यों पागलों की तरह अंसारी, मंसूरी, शेख, सैयद कर रहे हो? बिरादरी को सिर्फ पहचान के लिए रखो कि मुआशरे में पहचान हो, और दुनिया में पहचान के लिए कोई बिरादरी नहीं, ईमान पहचान। वाह।
इन्ना करमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मेरा अल्लाह भी, महबूब भी, कुरान भी है। बात क्या होती अगर होते मुसलमान भी है। बस में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए। हजरात, फलस्तीन 2 साल से जंग हो रही है, गरीबों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मगर दुनिया में एक भी ऐसी ताकत नहीं जो बढ़ के उन गिरते हुए बमों को रोककर बम गिराने वाले की औकात ना पे। और उसे नहीं मालूम है कि जहां अमेरिका की ताकत खत्म होती है, वहीं से मजलूमों की आहों की ताकत शुरू होती है। जब कैसर नहीं रहा, जब किसरा नहीं रहा, जब शद्दाद नहीं रहा, जब फिरौन नहीं रहा, जब हामान नहीं रहा, तो ये कब तक रहेंगे। हजरात, अब जो बात कहना चाहता हूं वो बात सुनो और मैं अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूं। ए बाबू लोग, बुला लो अगले साल झारखंडी बाबा को, काम आएंगे। पागल हो गए हो, शर्म नहीं आती इधर मेरी गुफ्तगू सुनने के बजाय ताकने वालों। खूने जिगर जला रहा हूं तो मेरी कौम को कुछ तो शऊर आवे। अफसोस होता है कि तुम्हें जिर से पैट पहनना नहीं आया। इस्लाम क्या समझो, सड़कों पे चलने का तरीका नहीं मालूम, और जिस दिन जुलूस निकलेगा ना उस दिन 7 फीट कूदोगे, इस्लाम जिंदाबाद। अरे तू मर गया, इस्लाम जिंदाबाद किस मुंह से कर रहा है। इस्लाम को गैरों ने नहीं मारा, तुमने मारा है। ये तो इस्लाम है कि अपनी कामयाबी का रास्ता कहीं से भी ढूंढ लेता है। ये तो इस्लाम है जो अपनी कामयाबी का रास्ता कहीं से भी तलाश कर लेता है। फलस्तीन की सरजमीन पर 2 साल हो गए। अगर यहाँ के किसी आबादी में एक जालिम घुस कर एक घर के 2 बच्चे को मार दे, पूरा रामगढ़ हिल जाएगा। और फलस्तीन के एक घर से 20-20 लाशें निकली। हालात ऐसे हुए हैं कि बाप बिछड़ गया बेटी से, बेटी पहचान लेती है कि मेरा बाप है, मगर बाप नहीं पहचानता ये मेरी बेटी है। क्या जिगर है लोगों का, और आप जीने का रास्ता नहीं ढूंढते। हमारी कौम की बेहिसी का तो ये हाल है, माफ कीजिए अगर मैं वहां से 4 जवान लड़कों को उठाऊं और कहूं बेटे तुम चौथा कलमा सुनो, नहीं सुना पाओगे तुम। जो कलमा नहीं सुना पाएगा वो दिन बचाएगा, दूसरे कलमे तक सांस अटक जाती है। शादी की फिक्र है, मगर शादी से पहले ये जानना नहीं चाहते कि शादी कहते किसे। बात बात पर तलाक का माहौल बन गया। दारुल फैजुबारी जैसे छोटे जिला के दारुल कज़ा में हर दिन हजरत ये केस आता है। खुला चाहिए, उसने तलाक दे दिया। तलाक तो तुम, बदनाम हो इस्लाम। आवारगी करो तुम, बदनाम हो इस्लाम। पढ़ो नहीं तुम, बदनाम हो इस्लाम। अच्छों की सोबत इख्तियार करने का शौक तुम्हें नहीं, बदनाम हो इस्लाम। और उसके बाद भी कहते हो कि बहुत जुल्म हो रहा है। तुम पर जुल्म कम हो रहा, तुमने खुद पर जुल्म ज्यादा किया है। 202 साल से मुसलसल कंटिन्यूअस फलस्तीन के बच्चों पर जुल्म और सितम की बारिश हुई। एहसान बाबू, खबरें क्या बताती है कि 70,000 मारे गए, 75,000 मारे गए, हम 1 लाख मान लेते। 2 साल में 1 लाख शहीद हुए, मगर दुनिया का सबसे बड़ा जालिम तारीख में जो गुजरा है उसका नाम है चंगेज खान। चंगेज खान का बेटा हिलाकू। हिलाकू ने सिर्फ बगदाद में, आज से 700 साल पहले सिर्फ बगदाद में 3 दिन के अंदर, विदिन 3 डेज, 3 दिन के अंदर, एक रिवायत है कि 10 लाख तक लोगों को कत्ल किया गया सिर्फ 3 दिन। उसमें सब मुसलमान थे,
सब कलमा पढ़ने वाले थे। ये है चंगेज खान के बेटे हिलाकू की जुल्म की कहानी। इंसानी खोपड़ियों का मीनार बनाया था उसने। ये है चंगेज के घर की कहानी। इसी का नाम फितने तातार है। जिधर भी जाते वहशत की नई तारीख लिखते थे। और अरब में लोग इतना खौफ खाने लगे कि रिवायत में, सुनो गौर से, रिवायत में है, किताब में ये बात आई है कि एक तातारी एक मंगोली खड़ा होता 100 आदमी के बीच में और कहता तुम लोग हिलना मत, मैं अभी तलवार लेकर आ रहा हूं, तुम्हें कत्ल कर दूंगा। तो इतना डर हो गया था उन दिनों बगदाद वालों में कि 100 लोग बैठे रहते थे डर से। एक आदमी जाता तलवार लेकर आता, सबको कत्ल कर देता और किसी में हिम्मत नहीं पड़ती कि कुछ कह सके। ऐसी हालात थी। मगर क्या इस्लाम मिट गया? दिन मिट गया। उसी खानदान से हिलाकू का पोता निकला। बस यही गुफ्तगू सुनाऊं और बात खत्म करूं। हिलाकू का पोता निकला। हिलाकू के पोते ने अपने हाथ में कुत्ता रखा था। हाथ में पट्टी कुत्ते के गर्दन से बंधी थी। कुत्ते का रंग सफेद था। कुत्ते के सफेद रंग में दुम का रंग और सफेद था। हिलाकू के पोते ने कहा, एक अल्लाह वाले बूढ़े को देखा गुजरते हुए, कहा ए बूढ़ा इधर आओ। वो खामोशी से चले आए, कोई टेंशन नहीं लिया। उसके बाद इसने क्या कहा मालूम है? कि तेरी दाढ़ी सफेद है? कहा। का कुत्ते के दुम के बाल सफेद हैं? कहा। का ये बता तेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या कुत्ते के दुम के बाल अच्छे हैं? इस्लाम पर हमला था, इस्लाम के शियार पर हमला था। मगर आपको हैरत हो उस अल्लाह वाले ने कितनी सादा जुबान इस्तेमाल की। फरमाते हैं कि अगर कयामत के दिन मैं कामयाब हो गया तो फिर मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं, और अगर कयामत के दिन मैं रुसवा हो गया तो फिर इस दाढ़ी का क्या फायदा? फिर तो कुत्ते के दुम के बाल अच्छे हैं। कितनी सादगी से जवाब दिया। कोई गुस्सा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह वाला कुटिया में गया, बादशाह हवेली में गया, अल्लाह वाला झोपड़ी में गया, बादशाह महल में गया। अल्लाह वाला तो बड़े आराम से सो रहा था, मगर बादशाह की नींद गायब थी। मैंने तो दाढ़ी पे हमला किया था। मैंने उस बूढ़े आदमी की दाढ़ी को कुत्ते के दुम के बाल से मिला दिया था, मगर वो गुस्सा नहीं हुआ। उसने कोई तकलीफ नहीं मानी, उसने कोई बुरा नहीं माना। कितनी अच्छी बात बोल गया वो। नींद आ नहीं रही है। अचानक हवेली के सब लोग सोए हैं। बादशाह बाहर निकला, फकीर की झोपड़ी में गया। कादरी फकीर आराम से सोया था। कादरी फकीर आराम से सोया था। यूं पांव को दबाना शुरू किया। अल्लाह वाला उठ गया। कौन? कहा मैं। कहा तुम क्यों आ गए? बादशाह सलामत, खैरियत तो है? मुझे बुलाया होता हम चले आते। हिलाकू के पोते ने कहा हमें जगा दिया, खुद सो गए। हमें जगा दिया, खुद सो गए। क्या मतलब? कहा मैं सोच रहा हूं, मैंने दाढ़ी पे हमला किया था। मैं सोच रहा हूँ मैंने आपकी शरीयत के एक हुस्न पर हमला किया था, मगर आपको कोई गुस्सा नहीं आया। मैं तब से सोच रहा हूँ कि जब 700 साल बाद वाला बगदाद का कादरी फकीर ऐसा है तो मदीने वाला अमीर कैसा होगा? मदीने वाले आका कैसा होगा? मैं चाहता हूँ कि मैं कुफ्र से तौबा करूं, मुझको मुसलमान बनाइए। दादा ने तबाह किया था इसी बगदाद को। लाइब्रेरी की लाइब्रेरी जला दी गई, मगर वाहरे जब पोते ने इस्लाम कबूल किया तो उसी पोते ने बगदाद को इतना आबाद कर दिया कि दादा ने इतना बर्बाद भी नहीं किया था। इसी की तरफ अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में इशारा किया है कि तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है आया यू नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यू रिश्ते तातार के अफसाने से, पासपा मिल गए काबे को सनम खाने से।
कुव्वते इश्क से हर पश्त को पाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। आओ अपनी बस्ती में इत्तेफाक पैदा करो। अगर कोई जवान नशे को हाथ में लेता है तो बुजुर्गों सब आगे बढ़कर उसके हाथों का नशा छीन लो। अगर तुम्हारी बेटियां बेगैरत हो रही हैं तो अपनी बेटियों को फुर्सत मिले तो खुद पढ़कर, नहीं पढ़ सको तो यूट्यूब का जमाना है, यूट्यूब से निकाल दो सैयदा फातिमा ज़हरा की कोई कहानी, निकाल दो सैयदा ज़ैनब का कोई वाकया, निकाल दो राबिया बसरिया की इबादत का कोई हिस्सा और अपनी बेटियों को बैठा कर कहो कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मगर लो सुनो ये इस्लाम की बेटियों की तारीख, ये इस्लाम की बेटियों का कैरेक्टर। वरना तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटियों घरों में बेटियों को इस्लाम नहीं सिखाने की बुनियाद पर तुम्हारी बेटियां घर से बाहर निकलती हैं। तुम समझते हो कि मेरी बेटियां पढ़ने जा रही हैं, मेरी बेटियां लिखने जा रही हैं, भेजो पढ़ाई के लिए, इससे कोई इनकार नहीं है, मगर गहरी नजर रखो, मोबाइल पर नजर रखो, एक टाइम पर उस पर नजर रखो, एक्टिव रहो। बेटियां अगर तुम्हारी जवान और कुंवारी हैं, मुसल्ले पर भी हैं, तो उस पर भरोसा मत करो, एक्टिव नजर रखो। मैंने बहुत सी बेटियों के बारे में सुना है पूरे भारत में कि मुसल्ले पे रहती है तो माँ समझती है कि वो नमाज पढ़ रही है, मगर वो चुपके से कान के पर्दे में फूल लगा कर कहीं और बातें करती। इसलिए हसास बनो, अपनी कौम को जीने का शऊर दो। तकरीरों से हर चीज का इलाज नहीं होगा, हजरत के आने से हर चीज का इलाज नहीं होगा। इलाज उस वक्त होगा जब आप जीने का हौसला पैदा करेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह कभी किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को बदलना नहीं चाहता। मैं फिर आधे मिनट में रुक कर कहूंगा अपने कमेटी के जवानों से और अपने बच्चों से, 18 साल 14 साल 16 साल 20 साल के बच्चों से, बेटे आगे बढ़ो, शराब से रिश्ता तोड़ो, आवारगी से रिश्ता तोड़ो, शरीयत को समझो, दीन को समझने की कोशिश करो। गौसे आजम की याद बनाने वालों, गौसे आजम के किरदार से मोहब्बत करो, गौसे आजम के कैरेक्टर से मोहब्बत करो, गौसे आजम की जिंदगी से मोहब्बत करो, गौसे आजम की बंदगी से मोहब्बत करो, गौसे आजम की सच के हक़गोई से मोहब्बत करो, गौसे आजम की जिंदगी की दी गई रोशनी पे अपनी जिंदगी को रोशन करो। हुजूर तशरीफ लाए हैं, सरकार आला हजरत के घर के शहजादे हैं। हुजूर कमर मिल्लत अलैहि रहमा, क्या नूरानी सूरत थी। अल्लाह उनकी कब्र पे रहमतों नूर की मूसलाधार बारिशें बरसाए। हजरत के साहबजादे हजरत अल्लामा उमर रजा खां साहब, तबीयत दिन दिन उनकी अलील रहती है, बड़े नेक सीरत, अच्छे बाप के सच्चे बेटे। आप मेरी बात समझ रहे हैं। हुजूर उमर रजा खां साहब बीमार हैं इन दिनों, दुआ कीजिए अल्लाह उन्हें सेहत दे। सादगी में हुस्न रखने वाली शख्सियत अल्लामा उमर रजा खां साहब की थी। हजरत से मेरी दूसरी मुलाकात है, ये दूसरी जियारत है। पहली जियारत बंगलौर के जलसे में, बंगलौर एयरपोर्ट से हजरत के साथ हम गए थे। उस वक्त आज से 8-10 साल पहले की कहानी है। अल्लाह हजरत का साया सलामत रखे। हजरत अल्लामा उमर रजा को अल्लाह सेहत आजिला कामिला से नवाजे और हुजूर कमर मिल्लत अलैहि रहमा के शहजादों से खूब दीन की खिदमत ले। इस वक्त आप बस इतना ही कहूंगा, बुजुर्गों वाले हैं तो बुजुर्गों के किरदार से मोहब्बत कीजिए, तालीम का चिराग रोशन कीजिए, किरदार का चिराग रोशन कीजिए, नजर नीची रखिए। दूसरों की बेटी को अपनी बेटी समझिए, दूसरों की बहनों को अपनी बहन समझिए, दूसरों की माओ को अपनी माँ समझिए। सरकार की बारगाह में एक सहाबी रसूल आए, उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे। उन्होंने कहा सरकार मैं इस्लाम लाना चाहता हूँ। कहा इस्लाम ले आओ। कहा सब करूंगा, एक शर्त है, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा, हज करूंगा, ज़कात दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, मगर एक शर्त है। कहा वो शर्त है क्या? कहा मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दीजिए, मैं इस्लाम लाऊंगा। ज़िना करने की इजाजत दीजिए। सरकार ने कुछ नहीं कहा, करीब बुलाया। देखिए जुबान की नजाकत कितनी अच्छी होती है, मीठी जुबान कितनी अच्छी होती है। सरकार ने ज़िना की इजाजत दे दूं, तुम इस्लाम ले आओगे? कहा अच्छा ये बताओ तुम किसी के साथ ज़िना करोगे ना? कहा तो किसी की माँ होगी? कहा अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई ज़िना करे अच्छा लगेगा? कहा नहीं। तो जब तुम अपनी माँ के साथ ज़िना तुम्हारे कोई करे अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम किसी की माँ के साथ ज़िना करोगे, उसका भी तो कोई बेटा होगा, उसे कैसे अच्छा लगेगा?
बात थोड़ी सी समझ में आई। फिर सरकार फरमाते हैं वो किसी की बेटी होगी, कहा तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे अच्छा लगेगा, कहा नहीं। कहा फिर किसी की फूफी होगी, कहा अगर तुम्हारी फूफी के साथ ऐसा करे अच्छा लगेगा, कहा नहीं। कहा किसी की खाला होगी, कहा अगर तुम्हारी खाला से ऐसा करे अच्छा लगेगा, कहा नहीं। कहा तो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा वो दूसरों को भी तो अच्छा नहीं लगेगा। सरकार की जुबान में कितनी शीरनी थी और क्या असर था कि जैसे ही कहा तो उसने फौरन कहा सरकार बात समझ में आ गई, अब मैं इससे भी तौबा करता हूँ, मुझको इस्लाम वाला बना दीजिए। तो मेरे दोस्त जहाँ इस्लाम है वहाँ ज़िना नहीं है, जहाँ इस्लाम है वहाँ शराब नहीं है। आओ हम बुराइयों से तौबा करें, अच्छाइयों की तरफ बढ़ें, नफरत के मार्केट को बंद करें, मोहब्बत की दुकान खोल दें। इस जलसे का यही मकसद है कि हम मुआशरे को बेहतर करें, बुजुर्गों की जिंदगी को अपनाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर पीरे तरीक़त भी तशरीफ ला चुके हैं, अल्लाह इनका साया सलामत रखे। हमारे भाई एहसान साहब, आपको, आपकी पूरी टीम को, कमेटी के सारे मेंबरान को दिल के अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है। और कोशिश कीजिए हम और सिकंदर खान साहब है, अकबर खान साहब है, और कौन खान साहब है, हाँ, और जितने भी साहब हैं, कोई साहब है, अल्लाह सबों की दुनिया अच्छी रखे और दुनिया से ज्यादा अच्छी सबों की आखिरत करे। आखिरत अच्छी है तो सब अच्छी है, मगर आखिरत अच्छी करने के लिए दुनिया भी अच्छी रखनी होती है। इसलिए दुनिया अच्छी रखिएगा तब आखिरत होगी। अब दुनिया मजराअतुल आखिरह, ये दुनिया आखिरत की खेती है, तो आखिरत को बेहतर करने के लिए दुनिया को तो आपको अच्छी बनानी पड़ेगी। अल्लाह हम सबों को गौसे आज़म से खूब मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा हाथ उठाकर 3 बार कह दे या गौस, या गौस। हाथ उठाकर किसी का हाथ झुका नहीं रहे, या गौस, या गौस, या गौस। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह हमें बुजुर्गों के करम के साए में रखे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके। हाँ, बात आई तो 2 शेर पढ़ दे रहा हूं, बहुत मशहूर कलाम है, मगर कहा मेरे भाइयों ने तो पढ़ देता हूँ 2 शेर। वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन आकर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और जो शेर सुनाने के लिए कलाम की फरमाइश हुई वो शेर सुना दे रहा हूं, सुन लीजिए। मदीने में पहुंच कर याद जन्नत की नहीं आई, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा, हसीना जन्नत में तो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। इस्लाम के शहजादों, बेहतर ये है कि अभी से सोच लो, हम जिंदगी में कुछ बदलाव लाएंगे। ये कुछ बदलाव आपको बहुत कुछ बदल कर देगा। अल्लाह हम सबों को बेहतर रखे। मेरी गुफ्तगू में कहीं से कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, आप हजरात को मौजूद पाकर तौबा इस्तिगफार कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। जो